दो ज्योतिर्लिंग ओंकार महाराज आप सब पे सपरिवार कृपा करे। ये आदिवासी अंचल, जिस अंचल में रोम रोम में हमारी आदिवासी संस्कृति समाई हुई है और नस नस से नर्मदा बहती है, ऐसा अद्भुत अनुपम वातावरण और कहीं नहीं मिलेगा जो यहाँ प्रेम का प्रकटीकरण होता है। हम सब ये बात सत्य है कि आधुनिक आर्थिक जगत में थोड़े से कमजोर जरूर हो सकते हैं, लेकिन अपने मन की उदारता से, अपने मन के भाव प्रभाव से, जीवन शैली से इतने अमीर दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते जो डिंडोरी और ये हमारे पूरे अंचल में पाए जाते हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक और जानकारी, यही वो अंचल है जिसने किसी भी काल में किसी भी सत्ता के आगे अपना सिर नहीं झुकाया। इस देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अगर गौरवशाली पृष्ठ लिखा जाएगा तो यह हमारा आदिवासी अंचल डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, जो मुगल के सबसे बड़े प्रभावी शासक अकबर को भी टक्कर देकर के एक बार नहीं 3-3 बार हराने की हिम्मत अगर किसी ने की है तो हमारी इस संस्कृति के आदिवासी अंचल के माध्यम से हुई है। ये हमारा सौभाग्य है, परमात्मा की कृपा है। रानी दुर्गावती माता का ये पूरा क्षेत्र, रानी अवंतीबाई लोधी का क्षेत्र, जो यहाँ की बेटी और बहू ने अपनी सूरता से, वीरता से मातृपक्ष का, मातृशक्ति का भी गौरव बढ़ाया और अपने 33 लड़ाइयों में दुश्मन को दांत खट्टे करे और जीत का परचम लहराया। और कोई कारण से आखिरी युद्ध में अगर लगा के उनको प्राणांत हो जाएगा तो अपने शरीर का अंत बजाय किसी दुश्मन के हाथ में पकड़ करके बंदी बनने के, उन्हें कहे मैं जीते जी लड़ूंगी, जीते जी भारत के स्वतंत्र भारत में रहूंगी और कोई कारण से शरीर छूटा तो शरीर तो अगला फिर धारण करूंगी, लेकिन आत्मा को गुलाम नहीं बनाने दूंगी। यह संकल्प हमारी रानी दुर्गावती का है। ऐसी पवित्र धरती पर आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर हमारे महामहिम राज्यपाल, जब से आप आए साहब, मैं माननीय महामहिम साहब को बताना चाहूंगा कि सिकल सेल एनीमिया के माध्यम से और जनता से जुड़ी हुई योजनाओं को लेकर आप सतत रूप से पूरे प्रदेश में भ्रमण करते रहे और खासकर सिकल सेल एनीमिया तो ऐसा अपने ये इतनी कठिन बीमारी है, ये रक्त के विकार की सच्चे अर्थों में तो आपने हमको बताया। ये हमारे 89 ब्लॉक, 89 ब्लॉक में आज का ये कार्यक्रम भी लगभग हम 20 से ज्यादा जगह पर लाइव प्रसारित कर रहे हैं और इसके माध्यम से माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय पधारे हैं तो आपके माध्यम से अलग जगेगा कि इस बीमारी को घर घर तक हम ढूंढ ढूंढ करके योग्य प्रकार से ट्रीटमेंट कराएंगे, योग्य प्रकार से निवारण कराएंगे और समाज की इस धारा में जो कठिनाइयां है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। 2-3-4 चीज आपको इस क्षेत्र के विकास के बारे में बताना चाहूंगा। हमारी सरकार बनने के बाद हमने इस अंचल को सम्मान देने के लिए सबसे पहले अगर कैबिनेट अगर की है तो गोंडवाना अपनी इस राजधानी जबलपुर के अंदर की थी, जिसके माध्यम से रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई को समर्पित हमने कैबिनेट की थी, जिसके माध्यम से सम्मान दिया कि हमारे अपने इस अंचल से इस सरकार का सरोकार सदैव रहेगा और अनेकानेक विकास के बहुत सारे काम हमने यहाँ खोले हैं। लेकिन आज थोड़ी समय की कमी है। आज माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय को और महामहिम राज्यपाल साहब को हम सुनना चाहेंगे, सारी बातें वो कहेंगे, लेकिन आज सिकल सेल एनीमिया के माध्यम से हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो शिविर लगाया है और बाकी सुविधाएं जो हम जुटाते जा रहे हैं, हमारी सरकार पूरी ताकत के साथ जैसा जैसा यहाँ की आवश्यकता रहेगी पूरी मदद करते हुए आप सबके साथ खड़ी रहेगी। मैं अपनी ओर से इस अच्छा आयोजन की एक बार फिर बधाई देता हूं और एक बार फिर महामहिम राष्ट्रपति जी को, यहाँ के बाद मध्य प्रदेश की और यात्रा आपकी बाकी है। आपका बहुपक्षी अलग अलग प्रकार का व्यक्तित्व है, जिसके माध्यम से जुडिशली, धार्मिक, किसानी, आपके इतने प्रकार के लिए हमारे अपने प्रदेश में आयाम है कि मैं आपका प्रत्येक जगह इंतजार करूंगा और आपका स्नेह आशीर्वाद हमको मिलेगा। इस आकांक्षा के साथ मेरा अपना स्वागत भाषण समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत सादर धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब का। और अब बड़ी ही आदरपूर्वक, आग्रह
प्रदेश के माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय, जिनका सिकल सेल एनीमिया पे संकल्प है, उनके उन्मूलन का माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय। सभी को नमस्कार। विश्व सिकल सेल दिवस पर अपने बीच उपस्थित भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री माननीय जगदीश धनखड़ जी, मंच पर उपस्थित श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी, मंत्री परिषद के सदस्य प्रहलाद पटेल जी, सांसद मंडला माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, कार्यक्रम में उपस्थित सांसद गण एवं विधायक गण, प्रकोष्ठ के चेयरमैन श्री, जिला पंचायत, तहसील पंचायत, ग्राम पंचायत के सभी अधिकारी गण, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी गण, पधारे हुए मुरब्बियों, मित्रों, भाइयों बहनों, मीडिया के मित्रों, विश्व सिकल सेल दिवस अवसर पे भारत के उपराष्ट्रपति माननीय धनखड़ जी की गरिमामयी उपस्थिति हम सभी के लिए हर्ष और गौरव का विषय है। मेरे जीवन के 40-45 सालों में कभी उपराष्ट्रपति सिर्फ 8 दिन का समय में कोई कार्यक्रम में दिल्ली से मध्य प्रदेश तक पहुंच जाए, ऐसे मैंने देखा नहीं है। 10 तारीख को उनको मैंने मिलने गया, सामने से उन्होंने बताया कि मैं ट्राइबल का दौरा करने वाला हूं। तो मेरे को तो भाता है ना, डॉक्टर ने कहा। मैंने तुरंत बताया साहब को कि साहब 29 जून को ये विश्व सिकल सेल दिन है। उनके मन में ट्राइबल के लिए जो संवेदना पड़ी हुई है, उसका प्रमाण है कि आज 8 दिन में अपने सामने आए हैं। मैं सभी समाज के सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि ताली बजाकर उनका भव्य स्वागत करें। यहां सब बताया गया है, अभी जो मध्य प्रदेश की ट्राइबल की पॉपुलेशन गिनो तो 1,90,00,000 है। उसमें से अभी बताया गया कि हमने अभी तक जांच किया है, करीब करीब हम 55 से ऊपर गए, 55 लाख से ऊपर गए, और उसमें वाहक निकले 1,20,935। ये वाहक है, यानी सिकल सेल की शुरुआत हो गई है। और मरीज निकले, यह बताया 18,000 से ज्यादा डिसीज वाले हैं। इतने सारे प्रमाण में जब भी ट्राइबल में ये अनुवांशिक सिकल सेल रोग है, पेरेंट्स को होगा, माँ बाप को होगा, तो बच्चे में आएगा आएगा आएगा। सिर्फ मध्य प्रदेश में ही ऐसा नहीं है, आज विश्व सिकल सेल मना रहे सारे विश्व में। मगर यह है कि 95% ट्राइबल जाति में ये अनुवांशिक रोग है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र के बजट में सारे हिंदुस्तान के लिए 15,000 करोड़ रुपया डाला है। राज्य सरकार तो योजना चला रही है, मगर केंद्र सरकार भी अभी बजट दे रही है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों मिलकर जब भी ट्राइबल के अनुवांशिक रोग को थामने के लिए तैयार है, तभी हम सभी आदिवासी नेताओं, युवान पढ़े लिखे बेटा बेटियों, उसको भी ध्यान रखना कि सरकार, दोनों सरकार ये कर रही है, तो हमारी तो फर्ज है, ये समाज में हमने जन्म लिया है, तो हमारे आदिवासी रोगी को कैसे तरह निकाले। इसमें 2-3 बात है। एक तो माँ के गर्भ में जब भी बच्चा हो तभी उसकी जांच हो जाए, प्रसूति के 72 घंटे में, और बच्चे का जांच हो जाए, और उसी दिन से
उनकी दवाइयां शुरू हो जाए, ऐसा हमको करना है। सरकार की ओर से जिसको जिसको वाहक है, जिसको जिसको डिसीज है, उसको कार्ड बांटे गए हैं। एक दूसरी बात युवान युवती को मैं कहना चाहता हूं, और पैसा एक्ट के 89 ब्लॉक में सभी ग्राम सभा में भी अभी ठहराव हो रहे हैं कि जो बच्ची शादी करने का समय आए तो कार्ड मिलाए। इसको बच्ची को वाहक है और बच्चा को भी वाहक है। बच्चा कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, मगर दोनों को वाहक हो तो शादी मत करना। बच्ची कितनी भी स्वरूपान हो, मगर दोनों को वाहक है तो शादी मत करना, क्योंकि उसके से दोनों वाहक से भी डिसीज वाला बच्चा पैदा हो सकता है। और डिसीज की बात है कि दोनों डिसीज है तो शादी कर ही नहीं सकते। और मैं जब समझता हूं कि पढ़े लिखे लोग जन्मोत्तरी बताते हैं माँ बाप कि बच्ची का कैसा रहेगा, बच्चे बताते हैं बच्ची के साथ कैसा रहेगा, हमारे घर बच्ची रहेगी तो सही, दामाद अच्छी तरह बच्ची को संभालेगा तो ही। माँ बाप चिंता करते हैं। हमारे ट्राइबल को ये चिंता करनी है कि कार्ड मिलाओ, दोनों को वाहक है तो शादी मत करो, दोनों को डिसेज है तो शादी मत करो। ये हम संभालेंगे तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला है 2047 में एक भी बच्चा सिकल सेल का हम पैदा नहीं होने देंगे। वो अभियान हमको चलाना है। मगर आदिवासी में सभी लोगों, जो चुने हुए सभी लोग हैं नीचे से ऊपर तक, और सभी को, और सामाजिक कार्यकर्ता सभी के हैं, और जो ट्राइबल नेता है सभी को मैं कहना चाहता हूं, नम्र विनती करता हूं कि ट्राइबल में से ये रोग को थामना है तो जगह जगह पे जाओ, अपने आसपास देखो कि कोई भी रोगी है तो सीधा उसको प्राथमिक आरोग्य केंद्र में ले जाओ, कैंप में ले जाओ, उसकी जांच कराओ, और जल्दी में जल्दी हो सके हम 1,90,00,000 पर पहुंचना है। समय हमारे पास बहुत कम है, मगर ज्यादा प्रयत्न से, ज्यादा लोग को लगाने से हम ये रोग को थामेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि ट्राइबल में ये अनुवांशिक रोग को हमको थामने का एक सफल प्रयास मिलेगा। आज के इस मौका में उपराष्ट्रपति अपना कीमती समय निकालकर उनकी संवेदना ट्राइबल की किस है वो आप समझ सकते हैं। उसको नमन करते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय आदरणीय श्री मंगू भाई पटेल जी। और अब हम सबके लिए बड़ी ही गौरव के पल माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी से विनम्र आग्रह, अपने उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें माननीय उपराष्ट्रपति महोदय। आदरणीय मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री मंगू भाई सी पटेल जी, क्या वक्तव्य है। जनजाति के लिए इनका दिल धड़कता है। जब जब मेरी इनसे बात हुई, चर्चा हुई, इस विषय पर हमारा ध्यान गया है। मैं इनके लिए नतमस्तक हूं। ये साधुवाद के पात्र हैं और इनकी नियुक्ति जिनने की है वो भी साधुवाद के पात्र हैं कि इनको मध्य प्रदेश का दायित्व दिया गया। इनका विचरण देखिए, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, ये जगह पर जाते हैं, कागजी काम नहीं करते, जमीन को देखते हैं, लोगों की भावना समझते हैं। और इनका जो आज उद्बोधन हुआ है, ये दिल का नहीं है, ये दिमाग का नहीं है, ये इनकी आत्मा है। इन्होंने आप सबके सामने जो कहा है वो आप सबके फायदे के लिए कहा है।
आप